हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं जियोग्राफी, जिसके अंतर्गत हम भूगोल पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? भूगोल, जियोग्राफी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके ज्ञानदीप शिक्षा सागर चैनल पर। आज हम जियोग्राफी पढ़ने वाले हैं, यानी भूगोल। हमने पिछली क्लासों में हिस्ट्री पढ़ा था और हम इस चैनल के माध्यम से ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एक नहीं, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम आगे आने वाले समय में कई प्रकार के बैचेस लाएंगे। तो आज का हमारा होगा सेशन जियोग्राफी, यानी भूगोल पढ़ेंगे हम। भूगोल के अंतर्गत हमें जानना है, भूगोल को सिर्फ पढ़ना नहीं है, भूगोल की एक समझ बनानी है अपने दिमाग में, उसको एक तरीके से बिठा लेना है हमको। इस तरीके से भूगोल को पढ़ना है कि हमें दोबारा पढ़ना ना पड़े। हमें जिन परीक्षाओं के लिए पढ़ाया जा रहा है सिलेबस को, वो परीक्षाएं हमारे लिए बिल्कुल ईजी हो जाए। क्या हो जाए? ईजी हो जाए, ताकि अगर हम सोचे तो कोई सिलेबस काफी बड़ा नहीं है, ना ही कठिन है। उसको एक समझने का सीक्वेंस बनाओ अपने माइंड में। जब आप एक सीक्वेंस बना लोगे, आपको समझ आने लगेगा। क्या होने लगेगा? समझ आने लगेगा। आपको पढ़ना है, हम जियोग्राफी पढ़ने वाले हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि जियोग्राफी होती क्या है, इस जियोग्राफी का आशय क्या है, इस जियोग्राफी का आशय क्या है। हमें इसका आशय भी पता होना चाहिए। जब तक हमें इसका आशय पता नहीं होता, हमें क्या क्या पता कि ये क्या लिखा है। सिर्फ ये तो हमें पता है जियोग्राफी, जियोग्राफी माने भूगोल, भूगोल है क्या। तो जियो को समझने का हमें एक बार प्रयास करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जियो, जियो का आशय होता है अर्थ। अर्थ, और आप सभी लोग जानते हैं कि अर्थ माने आपकी पृथ्वी है, जिस पर आप निवास करते हैं। ये हो गई आपकी पृथ्वी। और ग्राफी का आशय होता है, ग्राफी का डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? किसी चीज को व्यक्त करना, वर्णन करना, वर्णन करना। तो आपकी इससे एक परिभाषा निकल के आती है। क्या आती है? परिभाषा निकल के आती है, जो आप लोगों को पता ही होगी कि पृथ्वी, और पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाया? आपका जियोग्राफी यानी भूगोल कहलाया। जिससे एक हम परिभाषा बनाते हैं अभी, पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। भूगोल कहें आप, जियोग्राफी उसी को कह सकते हैं। इंग्लिश में आपका हो गया जियोग्राफी और हिंदी में आपका भूगोल। क्या हो गया? भूगोल। तो हमने ये देखा कि पृथ्वी का वर्णन करना जियोग्राफी कहलाता है। हमें एक सीक्वेंस, हमें नोट्स बनाते हुए चलना है, ताकि हमें हमारी रिवीजन में हेल्प मिले। और ज्यादातर हमें स्टूडेंट यही बनाना है कि हम क्लास में ही अपने सिलेबस को पूर्ण रूप से दिमाग में बिठा लें, ताकि हमें एक बार रिवीजन करने के पश्चात हमें वो चीज आने लगे। तो हमने देखा कि पृथ्वी का वर्णन करना जियोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? जियोग्राफी कहलाता है। तो हमें इसके साथ साथ एक बात और याद होनी चाहिए कि जब तक हमें किसी मार्ग के, सड़क के बारे में ज्ञान नहीं है, तो हम उस सड़क में चल तो रहे हैं, लेकिन हमें हमारी मंजिल का पता नहीं है। क्या नहीं है? मंजिल का पता नहीं है। और जब हमें पता चल जाए कि हमारी मंजिल ये है, तो हमें इसके मार्ग का भी पता होना चाहिए कि इसका मार्ग कहाँ है। और हमारे पास सड़क तो है, परंतु हमारे पास मंजिल नहीं है, तब भी हमारा ज्ञान अधूरा है। इसलिए हमें सिलेबस का ज्ञान भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिलेबस का ज्ञान भी होना चाहिए, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले समझेंगे कि हमारे पाठ्यक्रम में क्या क्या है। पाठ्यक्रम में क्या क्या है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। क्या पढ़ने वाले हैं? भारत का भूगोल पढ़ने वाले हैं। भारत के भूगोल में हम क्या-क्या पढ़ेंगे? भारत के भूगोल में हम पढ़ेंगे, नदियों के बारे में पढ़ेंगे, पहाड़ों के बारे में पढ़ेंगे, द्वीपों के बारे में पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार की तटीय राज्यों के परिवहन, खनिज, संसाधन, जनजाति, व्यापार, सारी चीज़ों के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। इसी क्लास में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे, भारत का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, भारत का सामान्य परिचय, भारत का सामान्य परिचय पढ़ने वाले हैं। भारत के भौतिक प्रदेश,
भारत के भौतिक प्रदेश और उन हमारे भौतिक प्रदेशों में होंगे क्या? पहाड़ियाँ होंगी, हिमालय, पूर्वांचल हिल्स, दर्रे, विशेष तरीके से हम इसी तरीके से पढ़ेंगे। भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, भारत की नदियों के बारे में, भारत की नदियों के बारे में भी पढ़ेंगे, नदियों के किनारे स्थित शहरों के बारे में पढ़ेंगे, झीलों के बारे में पढ़ेंगे, परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, नदियों के किनारे स्थित शहरों के बारे में पढ़ेंगे। नदियों के किनारे स्थित शहरों के बारे में पढ़ेंगे। अब मैं इसको ऊपर से फिनिश कर रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ ताकि मैं और भी इसमें लिख सकूँ, ऐड कर सकूँ। और हम क्या-क्या पढ़ेंगे? हम खनिज के बारे में पढ़ेंगे, खनिजों के बारे में पढ़ेंगे, कृषि के बारे में पढ़ेंगे, परिवहन के बारे में पढ़ेंगे, परिवहन के भी बारे में हमको पढ़ना है। हम जनजाति के बारे में भी पढ़ेंगे, जनगणना के बारे में भी पढ़ेंगे, जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, जनगणना के बारे में पढ़ेंगे, कृषि के बारे में पढ़ेंगे, खनिज के बारे में पढ़ेंगे, जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, हम और उद्योग धंधों के बारे में पढ़ेंगे, उद्योग धंधों के बारे में पढ़ेंगे। हमें ये सब इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल के अंतर्गत पढ़ना है। अब हमें विश्व का भूगोल भी लेकर चलना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी। उसमें से हम क्या पढ़ेंगे? हम 7 कॉन्टिनेंट 7 महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे, 7 महाद्वीपों के बारे में। हम अक्षांश देशांतर के बारे में पढ़ेंगे, हम अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ेंगे और हम क्या पढ़ेंगे? महासागरीय जलधाराओं के बारे में पढ़ेंगे, स्थायी पतनों के बारे में पढ़ेंगे, चट्टानों के बारे में विषय में भी पढ़ेंगे, चट्टानों के विषय में भी पढ़ेंगे, सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे, सौरमंडल के बारे में भी पढ़ेंगे हम। इसके बारे में सौरमंडल के बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। हमें ये सब ज्योग्राफी के अंतर्गत, भूगोल के अंतर्गत पढ़ना है। अब हम चलते हैं सीधा अपने टॉपिक पे। कहाँ चलते हैं? अपने टॉपिक पे कि अब हमारा टॉपिक क्या है। तो हम सबसे पहले समझेंगे भारत। इंडियन ज्योग्राफी से हम शुरुआत करने वाले हैं, तो हम समझेंगे सबसे पहले भारत के बारे में। भारत, भारत, हमारा भारत, प्यारा भारत। तो भारत था क्या? भारत है क्या? भारत हम जिसमें निवास करते हैं, हमारा देश भारत। तो हम भारत का नामकरण किसने किया? हमारे लिए यह भी एक विषय है, नामकरण। भारत को कितने नामों से जाना जाता है? भारत को कई नामों से जाना जाता है। भारत को देखिए, आर्यावर्त के नाम से भी हम जानते हैं। भारत को हम भारत के नाम से भी जानते हैं, हिंदुस्तान के नाम से भी जानते हैं,
जम्बू द्वीप के नाम से भी जानते हैं। और हम भारत को इंडिया इंडिया के नाम से जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते? तो अब हमारा विषय होगा कि हम इन सब नामों से जानते हैं, तो इन नामों का नामकरण किसने किया? आर्यावर्त नाम ऐसे तो पढ़ा नहीं होगा, किसी ने ना किसी ने इसका नामकरण किया होगा। तो आर्यावर्त किस कारण से भारत को कहा गया? भारत में बसने वाले भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर। इनके नाम पर, भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर। भारत क्यों कहा गया? आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर। आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर। किसके नाम पर? आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर। हिंदुस्तान किस काल में, किस समय में कहा गया? हिंदुस्तान ईरानियों व पारसियों पारसियों के द्वारा। जम्बू द्वीप, इसे पुराणों में कहा गया। जम्बू द्वीप पुराणों में कहा गया। कब कहा गया? पुराणों में कहा गया। हिंदुस्तान यानी भारत को जम्बू द्वीप पुराणों में कहा गया। हिंदुस्तान ईरानियों व पारसियों ने नामकरण किया। किसने? ईरानियों व पारसियों ने। भारत, आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत। आप लोगों को पता ही होगा, जब भारत में आर्य आए तो राजा भरत थे। आर्यों मध्य एशिया से आर्य आए थे। वह आपको मैं हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। कहाँ पढ़ाऊंगा? हिस्ट्री में। आर्यों का सारा वृतांत हम हिस्ट्री में ही चर्चा करेंगे, जिसमें से आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी उनकी। वो एक टॉपिक होगा, मजेदार टॉपिक होगा, जिसको आप स्टूडेंट याद कर पाएंगे। वो उसको मैं उस तरीके से वहां पे बताऊंगा। तो अब राजा भरत थे, आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत हुए। कैसे थे शक्तिशाली राजा भरत थे? इंडिया का नामकरण किसने किया? इंडिया का नामकरण ग्रीक के द्वारा हुआ। ग्रीक ने इनका ग्रीक ने इंडिया का नाम रखा। क्या रखा? भारत। अब हमारा नाम भारत हुआ, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि भारत को इन नामों से जाना जाता है। इसमें से हम कुछ नामों की बात करें। जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप भारत को किस काल में कहा गया? इंपॉर्टेंट है ये, आपकी परीक्षा उपयोगी बता रहा हूं। जम्बूद्वीप भारत को किस काल में कहा? कब कहा गया? किस काल में कहा गया? बौद्ध काल में कहा गया। कब कहा गया? बौद्ध काल में कहा गया। बौद्ध काल में जम्बूद्वीप कहा गया। क्या कहा गया? जम्बूद्वीप भारत को कब किस में कहा गया? पुराणों में कहा गया। अब हम चलते हैं कुछ भारत के टॉपिक पे। क्या अब चलेंगे हम भारत के कुछ विशेष मुद्दों पर, जो हमें परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण नहीं, अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसे कि हमें भारत का आकार पता होना चाहिए, भारत के राज्य पता होनी चाहिए, स्थिति, भारत का आकार, भारत का कैसा आकार है, क्षेत्रफल, भारत, भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश। इसके केंद्र शासित प्रदेश। तो आपके भारत का आकार कैसा है? मान लीजिए घर है। क्या है? घर है। तो ये जो आपका घर है,
जिसका एक आकार होगा, निश्चित आकार। ऐसा तो नहीं है कि आपका ये इसका आकार ही ना हो, कुछ ऐसा ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका आकार ना हो। जिसका आकार ना हो तो उसका निराकार है फिर वो आकार। भारत का आकार कैसा है आपके? चतुष्कोणीय आकार है आपके भारत का। कैसा है? चतुष्कोणीय आकार। क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत के राज्यों की चर्चा करें तो भारत में 28 राज्य हैं। अब भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा करें तो वह 8 है। कितने हैं? 8 हैं। हमने इसमें क्या-क्या देखा? भारत की आकार। भारत के आकार की बात करें तो चतुष्कोणीय आकार है। कैसा है? चतुष्कोणीय आकार है। भारत के हम क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, 32,87,263 हमेशा वर्ग किलोमीटर में, स्क्वायर किलोमीटर में मापा जाता है। भारत के राज्य कितने हैं? 28 राज्य हैं। अब हमें एक बात और पता होनी चाहिए कि भारत विश्व के कितने नंबर का बड़ा देश है? कितने नंबर का बड़ा देश है? अभी आपको यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, नोट तो कर लिया होगा आप लोगों ने। कितने नंबर का बड़ा देश है? भारत। भारत कितने नंबर का बड़ा देश है? भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। कौन सा? 7वां बड़ा देश है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत, ये जो आपकी पृथ्वी, मान लीजिए केक है, केक, सपोज दैट अब आपका बर्थडे है, आपका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, आपके दोस्त भी आए हुए हैं, आप भी हैं, और जब आप केक काटने जाएंगे, जब आप केक काटने जाएंगे तो केक काटने के बाद आप केक को टेस्ट जरूर करेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप केक ना खाएं। तो आपने उसका छोटा सा एक भाग निकाल लिया, तो ये जितना केक बना हुआ था इससे कुछ भाग तो निकला। इसी तरीके से भारत पृथ्वी का कितना परसेंट भाग कवर किए? भारत पृथ्वी का कितना परसेंट भाग कवर कवर किए? ये आपकी अर्थ है, आपकी अर्थ यानी पृथ्वी है। अब आपके इधर भारत है, तो भारत पृथ्वी का कुछ परसेंट भाग तो कवर किए होगा। इस तरीके से होगा नहीं कि भारत कवर न किए हो। तो इससे एक प्रश्न बनाते हैं कि भारत पृथ्वी का कितने परसेंट हिस्सा कवर करता है, या कितने परसेंट भाग में है? तो 2.4%। कितना? 2.4% भाग घेरे हुए। कितना घेरे हुए? 2.4% भाग घेरे हुए भारत। पृथ्वी का 2.4% भाग घेरे हुए। कितना घेरे हुए? 2.4% भाग घेरे हुए है। 2.4% भाग पृथ्वी का भारत घेरे हुए है। ये क्या है आपकी? अभी तो कुछ नहीं है। ये ये आपकी पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी, जो कि अपनी धुरी पर घूमती है। इसके मध्य से एक रेखा निकल जाती है। क्या निकल जाती है? एक रेखा निकल जाती है। इसे हम किस रेखा के नाम से जानते हैं? भूमध्य रेखा।
विषुवत रेखा, 0 डिग्री रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, 0 डिग्री रेखा या बृहद वृत्त के नाम से भी जानते हैं। बृहद वृत्त के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी की सबसे लंबी रेखा कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। पृथ्वी के मध्य से बीचों बीच निकलने वाली रेखा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपरी का भाग और नीचे का भाग दो भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में? दो भागों में बढ़ जाता है। ये उत्तरी भाग हो गया, ये दक्षिणी भाग हो गया। हम इसे उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं, इसे दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। और भूमध्य रेखा के ऊपर यानी उत्तर दिशा, यहां से कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और यहां से आपकी कौन सी रेखा? मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा। ये जो आपकी कर्क रेखा है, कहां से निकल गई है? भारत के बीचों बीच। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच। ये जो आपका ऊपरी भाग है, इसे हम उत्तरी गोलार्ध, इसे हम दक्षिणी गोलार्ध के भी नाम से जानते हैं। और इसे हम स्थलीय गोलार्ध और इसे हम जलीय गोलार्ध के नाम से भी जानते हैं। जलीय गोलार्ध के नाम से भी जानते हैं। ये जो आपका स्थलीय गोलार्ध है, कौन सा गोलार्ध? स्थलीय गोलार्ध। इसमें स्थल जाता है। क्या जाता है? स्थल जाता है। और जलीय गोलार्ध में जल जाता है, इसमें पानी की मात्रा ज्यादा है। ये जो आपकी भूमध्य रेखा बीचों बीच से निकल गई, तो ये दो भागों में बढ़ गया, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा ज्यादा है, किसकी मात्रा? जल की मात्रा ज्यादा है। और आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थल की मात्रा ज्यादा है, जहाँ पृथ्वी भूभाग ज्यादा है, भूखंड है, इसलिए हम इसे स्थलीय गोलार्ध के नाम से, उपनाम से भी जानते हैं। और इसे हम जलीय गोलार्ध के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? जलीय गोलार्ध के नाम से। तो आपके दो भागों में बढ़ जाता है पृथ्वी, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, स्थलीय गोलार्ध, जलीय गोलार्ध, स्थलीय गोलार्ध, जलीय गोलार्ध, स्थलीय गोलार्ध, जलीय गोलार्ध। दो गोलार्धों में पृथ्वी बढ़ जाती है। ये रही आपकी पूरी पृथ्वी। उत्तरी, दक्षिणी, दो गोलार्ध बढ़ जाते हैं। कितने? उत्तर गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये आपके दो गोलार्ध बढ़ जाता है। अब आपको एक बात और समझनी है यहीं पे, अभी हम समझ के जाएंगे, अभी ऐसे जाएंगे नहीं। हमारी क्लास काफी बड़ी होने वाली है। भारत किस गोलार्ध में स्थित? कर्क रेखा। भूमध्य रेखा के किस दिशा में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? सीधी सी बात है भाई। ये रहा, ये रही पृथ्वी, बीचों बीच से भूमध्य रेखा, ऊपर कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा। कर्क रेखा के बीचों बीच में स्थित है भारत, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। गलत। अभी आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में तो स्थित है, लेकिन अब कैसे स्थित है हम आगे समझेंगे। अब हम सीधा सा देख लें कि कर्क रेखा भूमध्य रेखा की किस दिशा में स्थित है। तो ऊपर का जो है तो उत्तरी गोलार्ध है, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध है। तो कर्क रेखा आपके ऊपर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तर दिशा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर दिशा में। कहाँ स्थित है? उत्तर दिशा में स्थित है। भारत आपका किस गोलार्ध में स्थित है? इसको हम अभी समझेंगे। कहाँ समझेंगे? ये ऊपर का मैं मेट रहा हूं,
हम यहीं पर समझेंगे। ये रही आपकी पृथ्वी, इसके बीचों बीच से निकल गई भूमध्य रेखा। इसे हम 0 डिग्री रेखा, विषुवत रेखा या बृहस्पति के नाम से भी जानते हैं। और इसके नीचे से निकल जाती है कर्क रेखा, ऊपर से निकल जाती है, सॉरी, ऊपर से निकल जाती है कर्क रेखा और नीचे से निकल जाती है मकर रेखा। मकर रेखा, ये रहा उत्तर, ये रहा दक्षिण, पूरब और पश्चिम। सीधी सी बात, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम और भारत इधर स्थित है। तो ये आपकी कौन सी दिशा हो गई? उत्तर और पूरब। कौन सी? उत्तर पूरब। तो भारत उत्तरी व पूर्वी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा? भारत। भारत उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के किस दिशा में स्थित है? उत्तर दिशा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर दिशा में स्थित है। और अभी हमारा प्रश्न है अगला। अब हमने ये समझा, इतना हमने समझ लिया यहाँ पे। कुछ इस तरीके से हमारे भारत का जो है नक्शा वो सही से नहीं बन पाया और ये निकल गई आपकी कर्क रेखा। कौन निकल गई? कर्क रेखा। यह जो आपका ऊपर का भाग है कौन सा है? ऊपरी भाग आपका उपोष्ण कटिबंध में है। नीचे का भाग उष्ण में है। काय में है? उष्ण में। तो इससे आपका एक प्रश्न बनता है कि भारत किस कटिबंध में स्थित है? तो भारत उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। किसमें स्थित है? भारत उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में। किस कटिबंध में? उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में। उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है भारत। किसमें? उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में। भारत उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। किसमें स्थित है? उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है भारत। उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में भारत स्थित है। अब हम देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 10 बड़े देश। कितने? 10 बड़े देश। पहला आपका कौन सा? सभी लोग जानते हैं, रूस है, रसिया, कनाडा। कौन सा है आपका? कनाडा। तीसरा कौन सा है आपका? हमेशा आप लोगों को तीसरे में डाउट होता है।
आप लोग कभी कहते हैं चीन है, तो कभी आप संयुक्त राज्य अमेरिका, जबकि यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा है आपका? चाइना है। चाइना के बाद आपका आता है ब्राजील, फिर आता है आपका ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर में आपका आता है भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और आपका अल्जीरिया। अब आपको डाउट हो रहा होगा कि अमेरिका और चाइना में, वह भी आपका डाउट आज मैं दूर कर दूंगा। ये रहे विश्व के 10 बड़े देश: रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया। ये कैसे? 9826 9826 675 स्क्वायर किलोमीटर, और आपका चाइना का है 9596 961 स्क्वायर किलोमीटर। जो संयुक्त राज्य अमेरिका का आपका क्षेत्रफल है वो 9826, और जो आपका चाइना का है 9596। तो अब आपको समझ आ गया होगा। अब आप लोग ये बात तो समझ गए होंगे कि आपके तीसरे नंबर का विश्व का बड़ा बड़ा देश कौन है। समझ आ गया आप लोगों को? चलिए, बड़ी अच्छी बात है अगर समझ आया। तो ये रहे आपके विश्व के 10 बड़े देश। अब हम देखेंगे भारत के 5 बड़े राज्य। 5 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? 5 बड़े राज्य, 5 बड़े कौन कौन से राज्य हैं आपके? 5 बड़े राज्य, 5 बड़े राज्य। तो हमने ये आप लोग नोट कर लें एक बार, क्योंकि नोट्स बनाते हुए चलना है, जो कि हमें रिवीजन में हेल्प करेंगे। भारत के 5 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपके आते हैं श्रीमान जी राजस्थान, फिर आपके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, फिर आपके गुजरात। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ये हैं आपके भारत के 5 बड़े राज्य। कितने? 5 बड़े राज्य। अब हम देखेंगे 5 छोटे राज्य। इसकी आप लोगों के पास ट्रिक है, गोशी छोटे राज्यों की, गोशी त्रिनामी। सबसे पहले आता है आपका गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम। गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, गोशी त्रिनामी। गोवा का आप लोग को क्षेत्रफल याद रखना है 3.702 स्क्वायर किलोमीटर। गोवा का पूछ लेता है कभी कभी, इस वजह से गोवा का आपको याद रखना है, क्योंकि गोवा का पूछ सकता है, गोवा का पूछ लेता है, इसलिए गोवा इंपॉर्टेंट है। गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, 5 बड़े राज्य।
5 छोटे राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम। गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम। 3.702 किसका है? गोवा का है। 9826 675 स्क्वायर किलोमीटर, ये किसका क्षेत्रफल है? अमेरिका का क्षेत्रफल है। याद रखना है, हमें सिर्फ एक फॉर्मेलिटी अदा नहीं करनी कि हमें एक क्लास के नोट्स बना लिए, हमने रख लिए। इस तरीके से आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको अपने जीवन में लाइफ में कुछ करना है, तो आपको जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसको याद करिए, यहीं पे याद करने की कोशिश करिए, तब आपका शिक्षा सक्सेस है, आपकी सफल है आप। आपका चाइना का क्षेत्रफल कितना है? 9596961 9826675। एक नंबर सीक्वेंस में याद करिए उसको, उसको एक दिमाग में बिठाने की कोशिश करिए। रट्टा मार के आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते, रटने की कोशिश बिल्कुल ना करिएगा। गोशी त्रिनामी, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम। गोशी त्रिनामी। अगर आपको 5 छोटे राज्यों के नाम पूछे जाएं तो आपको इतने बड़े नाम याद नहीं रखने, सिर्फ आपको गोशी त्रिनामी, गोशी त्रिनामी। गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, गोशी त्रिनामी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। याद रखिए कि राजस्थान आपका सबसे बड़ा है, इसके बाद मध्य प्रदेश आता है, महाराष्ट्र आता है, उत्तर प्रदेश आ जाता है, गुजरात आ जाता है। आप लोग यही याद कर सकते हैं। गोशी त्रिनामी, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम। 3.702 स्क्वायर किलोमीटर, 3.702 स्क्वायर किलोमीटर। याद करने की कोशिश करिए, जो क्लास में याद होगा वो आगे चल के आपको याद नहीं होगा। अब हम देखेंगे भारत के 5 बड़े जिले। सबसे पहला आपका दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। सबसे बड़ा आपका कौन सा जिला? कच्छ। इसके बाद आता है आपका लेह। फिर आपका जैसलमेर। बीकानेर। और फिर आता है आपका बाड़मेर। ये कच्छ गुजरात में है आपके, कच्छ आपके गुजरात में। लेह आपका कहाँ है? लद्दाख में। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, राजस्थान। इसकी भी आपके पास एक ट्रिक है, याद कर सकिए आप, याद करने की कोशिश कीजिए। का ले जा बी बा। कलेजा बीबा। ट्रिक है, कलेजा बीबा। कच्छ, ले, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। कच्छ, ले, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। कलेजा बीबा। अब जब इतनी छोटी सी आप एक ट्रिक नहीं याद कर पा रहे, तब आप क्या करेंगे? आगे पढ़ने की कोशिश क्या कर पाएंगे आप? याद करने की कोशिश करिए। आपसे भारत के 5 छोटे राज्यों के ट्रिक पूछे तो आपको तुरंत दिमाग लगाना है। गोशी त्रिनामी, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम। 5 बड़े राज्यों के नाम पूछ लिए जाए, आपको तुरंत दिमाग में आने चाहिए कि पहला तो हमारा राजस्थान है। राजस्थान के पास में आएगी तो मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से लगा हुआ मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। आपको सब पास ही के क्षेत्र के मिलेंगे, आप याद करने की कोशिश करिए। एक सीक्वेंस में तीनों होंगे। अब आपका कच्छ का अगर एरिया पूछे तब क्या बताएंगे? 4567445110। जो है आपका लेह का है, किसका है? लेह का है, लेह का। 4511045674 45674। कच्छ, लेह, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, कलेजा बीबा।
कच्छ, लेह, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। कच्छ आपका कहाँ है? गुजरात में है। लेह आपका लद्दाख में, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। ये रहे आपके 5 बड़े जिले। कितने? 5 बड़े जिले। अब हम बात करेंगे छोटे जिले की, कि भारत में एक हमारा छोटा जिला हो। बिल्कुल हो। सबसे छोटा जिला आपका कौन-सा है? केरल में स्थित माहे। लेकिन ये केरल का एक जिला नहीं है, ये पुदुचेरी, जो आपकी यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी है, उसी का स्थित है। भारत का छोटा जिला केरल में स्थित माहे। पुदुचेरी का एक जिला है। पुदुचेरी का एक जिला है, केरल में स्थित माहे। पुदुचेरी के 4 जिले हैं, जो कि 3 राज्यों में फैले हुए हैं। 3 राज्यों में फैले हुए हैं, 4 जिले। उन चारों जिलों के आपको नाम भी याद रखने हैं। पहला तो आपका हो गया माहे, जो कि केरला में स्थित। यनम आपका आंध्र प्रदेश में। पुदुचेरी व कराईकल तमिलनाडु में। कहाँ है आपके? तमिलनाडु में है। पुदुचेरी व कराईकल तमिलनाडु में। यनम, माहे, पुदुचेरी व कराईकल इधर। मैप्स भी आप लोगों ने देखा। पुदुचेरी के 4 जिले, जो कि 3 अलग-अलग स्टेट में फैले हुए हैं, 3 राज्यों में। पुदुचेरी आपका कहाँ है? पुदुचेरी कराईकल तमिलनाडु में। यनम आंध्र प्रदेश। कहाँ? आंध्र। माहे केरला में स्थित है। माहे कहाँ स्थित है? केरला में। भारत के छोटे जिले की बात करते हैं, पुदुचेरी के 4 जिले। सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे। कौन सा? माहे। भारत का छोटा जिला केरल में स्थित माहे, जो कि एक पुदुचेरी का जिला है। पुदुचेरी के 4 जिले। पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी है। क्या यूनियन टेरिटरी है? संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। इसलिए इसके 4 जिले अलग-अलग 3 स्टेटों में फैले हुए हैं। कितने? 3 स्टेटों में फैले हुए हैं। एक बात जाते-जाते हम अपनी पूरी क्लास का रिवीजन करते हुए जाएंगे। अब हमें एक बात और पता होनी चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, जो कि 32 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है। कितना? 32 स्क्वायर किलोमीटर। एक बार हम अपनी पूरी क्लास का रिवीजन कर ले। रिवीजन करते हुए वापस हमको निकलना है, ताकि जो चीजें हमने पढ़ी, तो सबसे पहले हमने क्या देखा? भारत का नामकरण देखा, जिसमें से हमने देखा कि हिंदुस्तान किसके द्वारा किया गया? ईरानियों व पारसियों के द्वारा। भारत का नाम भारत कैसे पड़ा? कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा? तो भारत का नाम भारत ऐसे पड़ा कि आर्यों को जो शक्तिशाली राजा भरत थे, तो उनके नाम पर पड़ा। किनके? आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर। और आर्यावर्त किस तरीके से पड़ा? तो भारत में बसने वाले आर्यों की वजह से। किसके? भारत में बसने वाले आर्यों की वजह से। इंडिया किसने कहा? इंडिया ग्रीक ने कहा। किसने कहा? इंडिया ग्रीक के द्वारा कहा गया। जम्बूद्वीप किस काल में कहा गया? जम्बूद्वीप पुराणों में कहा गया। किस काल में कहा गया? बौद्ध काल में कहा गया। जो ये भारत है, तो पृथ्वी का कितना परसेंट भाग कवर किए हैं? कितना परसेंट? 2.4% भाग कवर किए हैं। कितना? 2.4%। विश्व के कौन से नंबर का बड़ा देश है? 7वां बड़ा देश है। विश्व का दूसरा बड़ा देश कनाडा है। सबसे नंबर का पहला बड़ा देश आपका रशिया है, रूस है।
चौथे नंबर का बड़ा देश आपका चाइना, 5वें नंबर का बड़ा देश आपका ब्राज़ील, अर्जेंटीना, कज़ाकिस्तान, अल्जीरिया 7वाँ, 8वाँ, 10वाँ। आपको ये याद रखना है। जैसे आपका चाइना का आपका क्षेत्रफल पूछेगा नहीं, लेकिन आपको याद रखिएगा। आपको इन छोटे एग्ज़ाम में पूछता तो है नहीं वो। 98266759595961 चाइना, 98266759 अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए तीसरे नंबर का बड़ा देश है। आपका भारत कौन से नंबर का बड़ा देश है? भारत 7वां बड़ा देश है। भारत किस कटिबंध में पाया जाता है? भारत उष्ण व उपोष्ण में पाया जाता है। भूमध्य रेखा को किन-किन नामों से जाना जाता है? विषुवत रेखा के नाम से, बृहस्पति या 0 डिग्री रेखा के नाम से भी जानते हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थल जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में जल जाता है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध के नाम से और दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध के नाम से भी जानते हैं। कर्क रेखा के बीचों बीच में स्थित भारत है। भारत कर्क रेखा के बीचों बीच में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तर व पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तर व पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये सब चीजें आपको याद रखना है। भारत के 5 बड़े जिलों की बात करें तो आपको याद रखना है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। छोटे जिलों की बात करें तो तुरंत आपको अपने दिमाग में लाना है घोषित नामी, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम। गोवा का अगर आपसे क्षेत्रफल पूछ ले तो 3.702, ये तो आप याद ही कर सकते हैं। 3.702 कोई हार्ड बात नहीं, आप याद कर सकते हैं। आप कंपटीटर छात्र हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए कोई हार्ड बात नहीं। याद करिए, याद करने की कोशिश करिए, आपको याद होगा। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम आगे आने वाले समय में लाने वाले हैं बैच, जिसमें हम आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जियोग्राफी, भूगोल, हिस्ट्री, पॉलिटी, सभी विषयों के बारे में ज्ञात कराएंगे, सभी विषयों के बारे में चर्चाएं करेंगे, सभी के बारे में पढ़ेंगे, वो भी ट्रिकों के साथ, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी। कैसी होगी? अति महत्वपूर्ण होगी। तो हमें क्लास को नहीं छोड़ना, हमें क्लास लेते रहना है। आपकी डेली नई क्लासें आएंगी, आपको डेली पढ़ना है उनसे। हम कोशिश करेंगे कि कम जल्दी से जल्दी आपका विषय कवर कराएं। आपको हमारे साथ, जब हम आपके लिए मेहनत करेंगे तो आपको जरूर करना है। जाते जाते आप एक चीज बता के जाइएगा कि गोवा का जो क्षेत्रफल है कितना है? 3.702, कोई बड़ी बात नहीं, स्क्वायर किलोमीटर। सबसे छोटे जिले की बात करें तो माही, किसका जिला है? पुदुचेरी का जिला है। पुदुचेरी के कितने जिले? 4 जिले, जो कि 3 अलग अलग स्टेट में फैले हुए हैं। कितने? 3 अलग अलग स्टेट में फैले हुए हैं। भारत किस कटिबंध में स्थित है? उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। कौन से नंबर का बड़ा देश है? 7वां बड़ा देश है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, अपनी मेहनत में जुटे रहिए। जय